हेलो, आई एम पूर्विक मेहता फ्रॉम सीएसई टेक्स इन हिंदी। हम देख रहे हैं सीरीज़ ऑन प्रोजेक्ट इन पीएचपी, जिसमें आज हम काम करने वाले हैं ये यूज़र स्टूडेंट साइड के मॉड्यूल पर। हम एडमिन पैनल का काम कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमें बनाना है ये स्टूडेंट साइड का मॉड्यूल। अब इसमें सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर से स्टूडेंट आएगा, अपना स्टैंडर्ड यूज़ करेगा, उसका अपना एनरोलमेंट नंबर डालेगा और शो इन्फो पे क्लिक करेगा तो उसे अपनी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। तो उसके लिए हमें बनाने के लिए जाना होगा हमारी डायरेक्टरी में। यहाँ पर index.php है। यहाँ पर हमने सिंपल सा फॉर्म बना के रखा है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है वो। तो अब होना ये चाहिए कि यहाँ पर से स्टैंडर्ड चूज़ करने पर, एनरोलमेंट नंबर डालने पर जब ये बटन क्लिक होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता ही है कि PHP कैसे स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे if is set $_post, ये जो सबमिट बटन है ये अगर क्लिक हुआ है, ये सबमिट बटन कौन सा है, ये शो इन्फो वाला। अगर ये क्लिक हुआ है तो, अगर क्लिक नहीं हुआ है तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। सो अगर क्लिक हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखानी है। तो वो इन्फॉर्मेशन दिखाने के लिए हमारे पास यहाँ पर से दो वैल्यूज़ आ रही है। एक ये स्टैंडर्ड, सो हम इसको स्टोर करेंगे $standard नाम के वेरिएबल में, और वो वैल्यू हमें पोस्ट मेथड से आ रही है। सो फील्ड का नाम है std। तो हमने स्टैंडर्ड नाम के वेरिएबल में स्टैंडर्ड को स्टोर करवा दिया। अब वैसे ही हमें रोल नंबर मिल रहा है तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर चेंज कर देंगे रोल नंबर, और स्टैंडर्ड की जगह हो जाएगा ये जो रोल नंबर है ये। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी है। अब हमें यहाँ पर इंक्लूड करवाना होगा हमारी डेटाबेस का कनेक्शन फाइल को। सो वो कनेक्शन फाइल हमारी यहीं पर है, जिसका नाम है dbcon.php। तो सिंपली dbcon.php। ओके, सो हमारी ये कनेक्शन फाइल यहाँ पर आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करेंगे, शो डिटेल्स। ये फंक्शन अभी हमें बनाना है, ये शो डिटेल्स। उसमें हम दो पैरामीटर पास करेंगे, ये $standard और दूसरा $roll नंबर। ठीक है, तो ये मैं आपको मेथड दिखा रहा हूँ। ये फंक्शन हम ना बनाते और यहाँ पर पूरा कोड लिखते तो भी चलता, लेकिन फंक्शन को बना के कोड में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने ये तरीका चुना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये शो डिटेल फंक्शन हम एक अलग फाइल में बनाएंगे। उस फाइल का नाम होगा function.php। अब जैसे कि ये function.php में बनाए फंक्शन को हमें यहाँ पर यूज़ करना है, तो हमें यहाँ पर एक और फाइल इंक्लूड करवानी होगी। वो फाइल होगी function.php। ठीक है, अब ये function.php के अंदर हम PHP स्टार्ट करेंगे, PHP क्लोज करेंगे, और ये dbcon हमें फंक्शन में भी यूज़ करना होगा क्योंकि हमें वहाँ पर डेटाबेस कनेक्शन यूज़ करना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं फंक्शन कैसे बनाते हैं। फंक्शन हमें, आपने कोर PHP के वीडियो देखे तो पता ही है, फंक्शन कीवर्ड लगता है, फिर ये जो फंक्शन है उसका नाम और वो कौन सी पैरामीटर ले रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आएगी उसकी डेफिनेशन। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटाबेस की फाइल को इंक्लूड करवा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें क्वेरी चलानी है। सो $SQL इज इक्वल टू, अब क्वेरी कैसे चलाएंगे देखिए, हम जाएंगे हमारे PHP MyAdmin में।
ये तरीका मैंने बहुत बार आपको सिखाया हुआ है, सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेरी कैसे लिखते हैं। आप मैन्युअली भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बड़ी क्वेरीज हैं तो आपको दिक्कतें नहीं जाएगी अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे। सो एसएमएस में चलते हैं। एसएमएस में जाएंगे स्टूडेंट में, और स्टूडेंट में जाएंगे एसक्यूएल में। यहाँ पर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज़ इक्वल टू समथिंग एंड यूज होगा, क्योंकि यह दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। रोल नंबर भी सपोज कोई डालता है 12 रोल नंबर, पर 12 रोल नंबर तो बहुत सारे स्टैंडर्ड में होगा। सो जो स्टैंडर्ड डाला है उसी का होना चाहिए। सो इसलिए रोल नंबर एंड स्टैंडर्ड, और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पर रोल नंबर कौन सा होगा, ये जो हमारे पैरामीटर में आ रहा है ये वाला, और स्टैंडर्ड होगा वो ये वाला। सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू दिस एंड स्टैंडर्ड इज इक्वल टू दिस। अब इसको रन करना है, $run इज इक्वल टू mysqli क्वेरी। इसका पहला वेरिएबल होगा कनेक्शन वेरिएबल, और दूसरा होगा क्वेरी। अब हम चेक करेंगे इफ mysqli num rows $run greater than 0, मतलब उसको रिकॉर्ड मिल रहे हैं तो, क्योंकि अगर ये स्टैंडर्ड और रोल नंबर वाला कोई स्टूडेंट होगा ही नहीं तो हमें कुछ प्रोसेसिंग ही नहीं करवानी। तो हम एल्स पार्ट में क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर इको करवाएंगे जावास्क्रिप्ट का अलर्ट। नो स्टूडेंट फाउंड। सो ये हम यहाँ पर मैसेज शो करवा देंगे अगर कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो, या तो फिर हमें अगर रिकॉर्ड मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, वाइल की भी हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर एक ही स्टूडेंट का डेटा आने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट का नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, $data इज इक्वल टू mysqli _fetch _asop और $run। अब यहाँ पर PHP को क्लोज करके PHP को स्टार्ट करना है, क्योंकि बीच में हमें लिखना है HTML का कोड, क्योंकि हमें कुछ टेबल जैसा को बनाना पड़ेगा ना उसको दिखाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक टेबल लिखते हैं, टेबल दूसरा टेबल क्लोज, जिसमें फर्स्ट हमें क्या करना है, पहले देखते हैं हमारे फील्ड में कौन कौन सी डिटेल्स हमें स्टोर करवानी है, तो उसे एक बार हमें नोट डाउन कर लेना होगा। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टिकी नोट्स का, और यहाँ पर मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कि उसका रोल नंबर हमें दिखाना है, नेम डिस्प्ले करवाना है, सिटी डिस्प्ले करवानी है, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले करवाना है, स्टैंडर्ड उसका डिस्प्ले करवाना है, और उसकी इमेज डिस्प्ले करनी है। ओके, तो इतनी डिटेल हमें उसकी शो करवानी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, पहले एक टेबल में यहाँ पर एक रो स्टार्ट करेंगे, जिसमें होगा TH। अब देखिए मैं आपको पेंट में दिखाता हूँ कि एक्चुअल में हमें उसे बनाना कैसे है। तो सपोज़ मान लीजिए इतने में आपकी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। सो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट डिटेल्स करके,
अब देखिए ये पूरा एक टेबल है, सो इसमें रो और कॉलम होगी। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट डिटेल्स आ रहा है, तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो है, उसके अंदर इतना पोर्शन है, यहाँ पर इमेज शो होगी। और इस डिवीज़न को हम, हमारे पास देखिए कितनी, 1 2 3 4 5 इंफॉर्मेशन है इमेज के सिवा। सो सबसे पहले उसका जो स्टैंडर्ड है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं। रोल नंबर सपोज मान लीजिए, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, फिर सिटी, रोल नंबर, नेम, स्टैंडर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, स्टैंडर्ड, पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5, मतलब हमें 5 रो चाहिए होगी। ओके, और यहाँ पर एक और कॉलम आएगा जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन शो करेंगे। अब देखिए हमें ये नीचे वाला पोर्शन नहीं चाहिए, हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा कुछ डिज़ाइन करना है कि यहाँ पर आएगी फ़ोटो, यहाँ पर वो 5 फील्ड के टाइटल होंगे और यहाँ पर उसकी डिटेल्स होंगी। सो ऐसा टेबल हमें बनाना है। सो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट जो रो है उसमें होगा कॉल स्पान 3, TH कॉल स्पान 3, और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट डिटेल। ओके, अब जाते हैं नेक्स्ट रो पे। यहाँ पर हमें देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसको हमने रो स्पान किया हुआ है 1 2 3 4 5, ठीक है। सो पहला जो TD होगा वो होगा रो स्पान 5, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें इमेज डिस्प्ले करवानी है। तो वो इमेज टैग यहाँ पर आएगा IMG SRC, और वो इमेज कौन सी होगी। अब ये बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था कि ये दिखाएं कि डेटाबेस में से इमेज कैसे फैच करते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि SMS में गए, अब देखिए हम यहाँ पर इमेज स्टोर कहाँ करवा रहे हैं, ये डेटा इमेजेस में, ठीक है। सो डेटा इमेजेस में से अभी आपको एक चूज़ कीजिए। तो यहाँ पर वो नाम आ गया होगा, आपको पूरा पाथ वैसा का वैसा रहना देना है। और ये जो इमेज नेम लास्ट में आ रहा है उसको सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए, उसको सिर्फ रिप्लेस कर दीजिए अपने PHP वेरिएबल से। तो PHP इको $data ऑफ, हमारे फील्ड का नाम क्या है, इमेज। ये $data ये वाला है, जो यहाँ पर हमें डेटा फैच होकर आ रहा है। सो सिंपली यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। अब दूसरा जो हमारे पास है वो है फर्स्ट रो। ओके, तो यहाँ पर आएगा TH, यहाँ पर हमने ये क्लोज नहीं किया। ओके, अब होगा TH, यहाँ पर आएगा सपोज रोल नंबर, और ये होगा TD। यहाँ पर हमें इको करवाना है, तो PHP स्टार्ट करेंगे, PHP क्लोज करेंगे, इको $data ऑफ रोल नंबर। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसको सिंपली कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे, ये TD कोल्सपन को हटा देंगे, रोल नंबर की जगह कर देंगे नेम,
और ये जो डेटा है उसमें हो जाएगा नेम। देख लेते हैं एक बार फील्ड, यस नेम है। अब इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, सिंपली हमें यही करना है। नेम की बात हो जाएगा यहाँ पर उसका स्टैंडर्ड। सो स्टैंडर्ड के लिए हमने पूरा स्टैंडर्ड ही लिखा हुआ है। सो स्टैंडर्ड, ओके, फिर से एक बार कॉपी किया। अब स्टैंडर्ड के बाद आएगा हमारा पेरेंट्स कॉन्टेक्ट नंबर। सो यहाँ पर आ जाएगा पी कॉन्ट, ओके। उसके बाद है सिटी। सो यहाँ पर हो जाएगा सिटी। कितने फील्ड हमारे हुए, 1 2 3 4 5 ओके हो गए। सो अब एक बार इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ पर हमें ये इमेज में एक स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये इमेज बहुत बड़ी दिखेगी हमें। स्टाइल मैक्स विथ, मैक्स हाइट सपोज दे देते हैं 150 पिक्सल और मैक्स विथ 120 पिक्सल। अभी इतना रहने देते हैं, अभी ज़रूरत पड़ी तो फिर हम उसको यूज़ करेंगे, ओके। अब चलते हैं हमारे एसएमएस में। इसको पहले डेटाबेस में देखते हैं हमारे पास कौन से स्टैंडर्ड का कौन सा डेटा है। सो सबसे पहले तो जो डेटा नहीं है वो हम चूज़ करते हैं ताकि हमें पता चले वो अलर्ट मैसेज आ रहा है कि। सो फर्स्ट स्टैंडर्ड का हमें कोई डेटा नहीं है, उसका रैंडमली 56 नंबर डालते हैं और शो इन्फो कर देते हैं। सो देखिए नो स्टूडेंट्स फाउंड, तो मतलब ये एल्स पार्ट रन कर गया। अब यहाँ पर 12 रोल नंबर है स्टैंडर्ड 9 का, XYZ उसकी डिटेल है, और एक है 25 रोल नंबर और 10 स्टैंडर्ड। सो हमें यहाँ पर एक्चुअली में हमने यहाँ पर जो लिस्ट बनाया हुआ है उसमें सिर्फ 6 तक डाला है, तो अभी 6 करके देख लेते हैं। स्टैंडर्ड 6 और रोल नंबर 25। सो स्टैंडर्ड 6 रोल नंबर 25 शो इन्फो। तो ये हमारा टेबल यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब लेकिन ये जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें कुछ इतना मज़ा नहीं आ रहा है, तो उसको हम थोड़ा स्टाइलिंग प्रोवाइड कर लेंगे। हमारा पहले मेन एम ये था कि हम पूरा डेटा लेके आए, बाद में स्टाइलिंग तो हो जाएगी। सो यहाँ पर स्टाइल करके विड्थ दे देते हैं, विड्थ 80%, मतलब ये पूरे स्क्रीन का 80% यूज़ करेगा। आप देखिएगा, देखिए। अब आप चाहें तो उसमें ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर सपोज 50 कर दो अगर ये ज़्यादा लग रहा है तो, और इसको कर दो अलाइन सेंटर, और अब देखते हैं। फिर अगर आप चाहो तो उसमें मार्जिन भी बना सकते हो ऊपर, मतलब ये जो स्टाइल है उसमें मार्जिन टॉप दे देते हैं, मार्जिन टॉप 20 पिक्सल, ताकि ये ऊपर से थोड़ी सरका बना के। ओके, तो यहाँ पर हमें डिटेल्स शो हो रही हैं। देखिए स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर उसका 25 है, नेम उसका ये है, स्टैंडर्ड 6 है, पेरेंट्स का कॉन्टेक्ट नंबर उसका सिटी। अब हम चाहें तो ये स्टैंडर्ड इसको कर देते हैं सपोज 5, ठीक है। और स्टैंडर्ड 5 में रोल नंबर 2 में पूर्विक का डेटा है। सो हम यहाँ पर फिर से एक बार स्टैंडर्ड 5 रोल नंबर कौन सा था 2, और यहाँ पर शो इन्फो पे क्लिक कर दें। तो देखिए मुझे यहाँ पर उसका इमेज शो हो रही है, उसका रोल नंबर, नेम, पूर्विक, सिटी, सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। और ये इमेज को आप चाहें तो पैडिंग दे या ऐसा कुछ स्टाइलिंग करके आप उसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर सपोज दे देता हूँ पैडिंग लेफ्ट 10 पिक्सल। अब आप देखते हैं, फिर से एक बार चूज़ करते हैं 5 2 शोइंग। सो यहाँ पर ये पैडिंग ले रहा है। फिर आप बढ़ा सकते हैं इसे, सो इस तरह से ये वर्क करेगा। और
इसी के साथ हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। सो ये प्रोजेक्ट तो यहाँ पर कोडिंग कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी और ज़्यादा इसमें आने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाला हूँ होस्टिंग कि कैसे कोई PHP प्रोजेक्ट या PHP जो प्रोजेक्ट है जो डेटाबेस के साथ बनाया हुआ है उसको होस्ट कैसे करते हैं। तो बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जो हमें फ्री होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। सो आप अपना प्रोजेक्ट जब आप बनाने लगे तो कैसे उसको लाइव ऑनलाइन सर्वर पे टेस्ट करते हैं, कैसे उसे ऑनलाइन होस्ट करते हैं, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो उसके लिए बने रहिए CSC टच हिंदी के साथ। और प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पर ख़त्म होता है, लेकिन होस्टिंग मैं ज़रूर आपको सिखाऊंगा। और फिर और भी कुछ नया नया आने वाला है जिसका अनाउंसमेंट बाद में होगा, पहले हम होस्टिंग कंप्लीट करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड चैनल। हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।